आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और खूबसूरत सा बालकनी डेकोर लेकर आई हूँ। When I seems lost, thoughts lead you astray. Then I cry, then I feel pain. Why do I suffer so much? I would love to feel your touch. Baby, I don't know where to go. I get so lost without और ये you. चिड़ियाघर हमने इतनी आसानी से बना लिया है कि बिल्कुल बच्चे भी आपके डीआईवाई कर लेंगे। बिल्कुल आसान सा डीआईवाई है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए। और इसमें हमने क्या किया है, कार्डबोर्ड के बॉक्स का इस्तेमाल कर लिया है। आप बड़े छोटे किसी भी साइज का बना सकते हो। और जैसे आपको बैम्बू रोल नहीं ऐड करना हो या तो हैंगिंग करना हो तो उस हिसाब से ही बना सकते हो। मैं आपको आगे आइडिया दे देती हूँ। और यहाँ पर मैंने इस तरह का देखिए सीढ़ी भी लगा दिया है, जिससे इसकी खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हवा में जैसे वो हिलती है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और देखिए एक चिड़ियाघर, और ये बगल में जो मशरूम है वो, और इधर जितने भी आप डीआईवाई देख रहे हैं सारे ही हमने खुद ही बनाए हैं। और देखिए सब चीज़ों को एक जगह अच्छे से मैंने सेट कर कर देखिए पूरा कॉर्नर तैयार कर लिया है। और ये पूरा कॉर्नर रेडी होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप भी कोशिश करें, खुद की बनाई हुई चीज़ों से जब आप घर को डेकोरेट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको खुशी महसूस होती है। और ना सिर्फ हम पैसे बचाते हैं बल्कि एनवायरनमेंट को भी साफ करने में हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के डब्बों का मैं इस्तेमाल बताती हूँ। तो मेरे चैनल पर आपको इस तरह के बहुत सारे डीआईवाई मिल जाएंगे। तो चलिए अब आज का डीआईवाई हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है और इसको इस तरह से कट कर कर मैंने ऊपर के हिस्से को बेस बना लिया है। अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए पहले कार्डबोर्ड की पहली परत जब निकालेंगे ना तो इस तरह का हमें टेक्सचर मिल जाता है। तो आप चाहो तो इस तरह से निकाल कर पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरे पास कुरियर में इस तरह का ऑलरेडी आया हुआ था कार्डबोर्ड रोल होकर, तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया है। और इसको मैंने ऊपर की छत भी कट कर ली है और नीचे दीवार टाइप की डिजाइन बनाने के लिए इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर कर ले लिया है। और इसको मैं तीनों तरफ, जैसे पीछे की तरफ छोड़कर तीनों तरफ बॉर्डर भी चिपका लो, पूरे में लगा लूंगी। तो ये देखिए पूरा मैंने ये फेविकॉल या किसी भी ग्लू से आपके पास हो तो उससे स्टिक कर लीजिए। और हाँ, पहले ये हम इसका दरवाजा बना लेंगे एंट्रेंस घर का। तो ये सर्कल इस तरह से आप किसी चूड़ी से या किसी भी चीज से बनाकर और इसको कट कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा अच्छा अंदाजा आ जाएगा दीवार बनाने में। तो ये हमारा कट हो गया है। अब मैं इसको स्टिक कर दूंगी। तो देखिए सिर्फ आप जब ये कार्डबोर्ड को स्टिक कर देते हो ये स्क्वायर वाले को, उसके बाद ही इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर आप चाहो तो बिना पेंट किए उसी को डायरेक्ट हैंग भी कर सकते हो कहीं पर। दिखने में इतना खूबसूरत लगता है। अभी मैं आपको स्टिक कर कर बताती हूँ। तो बिल्कुल देखिए इतना सा काम किया है और हमारा ये कितना खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह से मैं एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको कट कर लूंगी। और ये लगाने से, जैसे कार्डबोर्ड का ये जो मैंने टेक्सचर टाइप बनाया है, इससे हमारे जो चिड़ियाघर की है मजबूती भी बढ़ जाती है। और दिखने में तो इतना खूबसूरत लगता है कि देखिए आप खुद ही देखकर समझ सकते हैं। और ये आगे की तरफ मुझे थोड़ा पतला लग रहा था जैसे बॉर्डर, तो मैंने क्या किया है उसी वाले कार्डबोर्ड को लंबा कट कर कर इस तरह से एल शेप में ले लिया है। और अब दोनों तरफ मैं इसको भी फेविकॉल से स्टिक कर लूंगी। तो ये मेरा देखिए इस तरह से मैंने ऊपर क्रॉस कर कर और पूरा ज्वाइन कर कर स्टिक करने रख दिया है। अब जब तक ये स्टिक होता है तब तक मैं क्या करूंगी, इस तरह से लंबे लंबे ये ट्रायल क्या रेक्टेंगल टाइप लंबे पट्टी कट कर लूंगी। और इसको मैंने ऊपर की तरफ भी देखिए कट कर लिया है क्योंकि ये जो बॉर्डर फेंसिंग जो बनाते हैं उस तरह का मुझे डिजाइन देना था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया है। आप मिठाई के डब्बों का जो ढक्कन होता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए या कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो ये मेरे पास लकड़ी इस साइज की पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी को इसकी चारों तरफ इस तरह से फेविकॉल लगाकर ये कार्डबोर्ड के जो मैंने फेंसिंग बनाए थे वो लगा दिए हैं, और ऊपर की तरफ देखिए मैंने बॉर्डर भी बना लिए हैं। और अब मैं इसको स्टिक करने रख दूंगी। जब तक हम क्या करते हैं, ये जो हमारा घर जो ऊपर का स्टिक हो गया है, अब इसको हम पेंटिंग कर लेते हैं। तो पेंटिंग आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट जो आपको किसी भी स्टेशनरी पर 15-20 रुपए में मिल जाता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ऑयल पेंट, या फिर आपके दीवार के घर के जो बचे हुए पेंट हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने दीवार के ही पेंट इस्तेमाल किए, हमेशा करती हूँ। आप रेगुलर व्यू करते हो तो आपको पता होगा। तो ये मस्टर्ड कलर भी मेरे दीवार का ही है। तो ये देखिए अब मेरा स्टिक हो गया है, मैंने इसको निकाल दिया है, और निकाल कर इसको भी मैं पेंट कर ले लूंगी। तो ये लगाने के बाद देखिए हमारा ये लकड़ी का टुकड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे ये बिल्कुल फेंसिंग बनकर कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से अब मैं इसको, ये वाइट पेंट है, ये भी मेरे दीवार का ही बचा हुआ, मेरे घर का जो भी पेंट है वो ही है, तो उसको ही मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और देखिए आप चाहो तो इस तरह से बस बर्डनेस बनाकर जैसे जमीन पर भी रख सकते हो। अगर आपको बैम्बू रोल ऐड नहीं करना हो तो कॉर्नर पर किसी जगह पर रखोगे तो ये काफी खूबसूरत लगेगा। और मैंने ये बैम्बू रोल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, आपको मालूम होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे। मैंने इससे झरना भी बनाया है और टेबल भी बनाया है, और भी बचा हुआ था, तो मैंने उसको ही व्हाइट पेंट कर ले लिया है। और यहाँ पर मैंने जो बर्तन धोने का स्क्रबर आता है ना, उसको रेक्टेंगल कट कर लिया था, पहले ही मैंने कट कर ले लिया था। और इससे मैंने बहुत सारे इस टाइप की ऑलरेडी प्लांटर पेंट किए हैं बहुत सारे। और ये मुझे इतनी आसान लगती है कि मैं चाहती हूँ बस दीवार जैसा मुझे कहीं पर भी टेक्सचर हो तो मैं इसी से कर लूँ, ताकि आसानी से भी हो जाता है और बिल्कुल 5 से 10 मिनट में पूरा तैयार हो जाता है। बिल्कुल देखिए थोड़ा मैसी हो जाए, कोई रफ हो जाए, तो फिर भी दिखने में ओवरऑल सब अच्छा लगता है। और यहाँ पर मुझे व्हाइट पेंट अच्छा नहीं लगा तो मैंने इस पर ब्लू कलर कर दिया है। और देखिए ओवरऑल ये बिल्कुल देखिए आसानी से हमने पेंट किया है और ऊपर स्टिक किया था बस। और देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पर जूट की रस्सी ले ली है, आप कोई किसी भी रस्सी का इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक मेरे पास थी थोड़ी सी, उनको ले लिया है। अगर आप चाहो तो लकड़ी की डाल अगर आपके पास हो तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी, तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने इससे ही सीढ़ी बना ली है। और सीढ़ी लगाने के बाद क्या होता है ना, हवा में जब ये हिलती है ना तो बहुत ही ज्यादा इसका खूबसूरत लुक आता है। तो और देखिए मैंने इस तरह से पूरा स्टेप बना लिया है गांठ बांध कर। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सारा DIY बनकर तैयार हो गया। और देखिए आपने कितनी आसानी से मैंने बनाया है, बिल्कुल बच्चे भी ये DIY कर सकते हैं, सारी ही चीजें बहुत आसानी से बनाई हैं। तो और इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए मेरे पास ये चार्ट पेपर बच्चों का ग्रीन कलर का पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको ये इधर बॉर्डर पर लगा दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। और बस मैं इसको लगा दूंगी। और देखिए आपको मैं पूरा रेडी कर अब बताती हूँ। और ये चिड़िया मेरे पास थी बच्चों की, जैसे लाइट वाली है, तो उसको मैंने रख दिया है। और इस तरह से ये हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया है। और बनने के बाद देखिए मेरी बालकनी का लुक बिल्कुल ये चिड़ियाघर की वजह से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बिल्कुल पहली नजर इस चिड़ियाघर पर ही जाती है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये हमारा कॉर्नर बनकर तैयार हो गया है। ये मशरूम जो हमने बनाए थे और ये चिड़ियाघर, ये देखिए अपनी हाथों की बनाई हुई चीजों से मैंने पूरा ये डेकोरेशन, ये प्लांटर्स जो है और नीचे जो बर्ड्स दिख रहे हैं वो सब मैंने खुद ही बनाए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत सा हमने बिल्कुल बेकार चीजों का इस्तेमाल कर ये एक बर्ड हाउस बना लिया है। तो इस तरह से आप भी कोशिश करें। और मेरे चैनल पर इसी तरह के आइडियाज मैं देती रहती हूँ, ना सिर्फ बिल्कुल आसानी से बनाने के बल्कि सस्ते में बनाने के आइडियाज देती रहती हूँ। बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपको इतनी ज्यादा खुशी होती है कि जब आप अपनी हाथों से बनाई हुई चीजों से अपने घर को सजाते हो तो उसका तो कोई मुकाबला